हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग छठा सेट देखते हैं ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीडीपीओ के प्रैक्टिस नंबर 6 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर थे। इसकी व्याख्या देखिए, भारत माता नामक महान पेंटिंग का निर्माण भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्रकला में भारत माता को धन की देवी लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है, जो विशेष प्रकार के परिधानों से सुसज्जित है, वैष्णव सन्यासी की तरह लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका कोलंबस ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, बार्थोलोमेव डियास ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेव डियास ने दिसंबर 1487 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इनका नाम द केप ऑफ स्टामर्स रखा था, लेकिन पुर्तगाल के शासक जॉन टू ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन के आविष्कार के बाद इन्होंने अनेक आविष्कार किए। उन आविष्कारों में सर्वप्रथम फोटोफोन का आविष्कार किया। यह प्रकाश की किरणों के माध्यम से ध्वनि प्रसारित करने वाला यंत्र था। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स के मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत था। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी से जून। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में जुलाई से दिसंबर का समय कृषिगत फसलों का समय अपेक्षाकृत कृषि सीजन माना जाता है, जबकि जनवरी से जून का समय शिथिल काल माना जाता है। भारत में 50% से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में शिथिल हो जाने पर लगभग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो इसका आंसर हो जाएगा इरविंग फिशर ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए, इरविंग फिशर ने अपने ब्याज के सिद्धांत 1930 में ब्याज की दर, वास्तविक ब्याज दर और उपभोग स्तर के मध्य संबंध स्थापित किया था। यद्यपि उनका सिद्धांत ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बारे में है, यह सिद्धांत वास्तविक ब्याज दर का बचत पर प्रभाव तथा अवास्तविक ब्याज दर और उपभोक्ता व्यय के मध्य विपरीत संबंध में चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। इसकी व्याख्या देखें, 1960 में रोस्तोव ने स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार सभी देशों को विकसित बनने के लिए निम्न 5 चरणों में गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है परंपरागत समाज, दूसरा पूर्व शर्तें हटाना, तीसरा टेक ऑफ, चौथा परिपक्वता की ओर से अग्रसर होना, पांचवा अत्यधिक उपभोग वर्ग का निर्माण। टेक ऑफ से तात्पर्य तीव्र वृद्धि की लघु अवधि से है, जिसमें औद्योगिकरण आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर उतने ही निश्चित है जितनी मृत्यु, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग की बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2017 में किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैंकुट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज में स्थल का प्रयोग करने वाले एनसीबी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? तो इसका आंसर ई ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखें, इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व हिंदू घाटी सभ्यता के बाद चरणों में भारत पर आक्रमण करने वाले में आर्य प्रथम आक्रमणकारी थे। भारत में आर्य और दूसरी सहस्त्रवादियों पूर्व समुद्र समूहों में आए थे। आर्य किस देश के मूल निवासी थे? इस विषय पर इतिहासकारों में एक मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियामागिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, तब चक्रवात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाड़े का पुराना नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, नील नदी उत्तर से उत्तर की ओर बहने वाली उत्तर पूर्व अफ्रीकी की एक प्रमुख नदी है। यह 6853 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर चीन की यांगत्से नदी तीसरे स्थान पर है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ये 6400 किलोमीटर है अमेजन नदी की और यांगत्से नदी की 6300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिशियन बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है एंडी मेरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। नेक्स्ट है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के महत्वपूर्ण किले के बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ नारा किस योजना के में शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं योजना में था। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, पानी पर तेल की परत किस कारण रंग दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण के कारण दर्शाती है। इसकी व्याख्या देखें, जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह से तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों के परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यक्तिकरण होता है। इस घटना में परिणामतः यह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। इस क्वेश्चन देखते हैं, मांग के नियम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की प्राथमिकता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बचत उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऋण की एक भाग जो ब्रह्म ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बेंजीन किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यावयवता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कैफीन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3:7 ट्राईमिथाइलजेथिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण को स्वस्थानीय पद्धति के लिए नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा उरायूर में थी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी कि गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स रोग। नेक्स्ट है एक किशोरावय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपास। नेक्स्ट है भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासक के दौरान तत्कालिक मद्रास के प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसोलिनी नहीं था। नेक्स्ट है बेहतर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर किला। नेक्स्ट है पूंजीगत लाभ में क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट है पत्ती के खम्भ मधुकतय का मुख्य प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आविर्न टॉक्सिन है। नेक्स्ट है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट है मानव शरीर में स्नायु किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रवासी मलेरिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गम। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस ने लिखी है। नेक्स्ट है एक समान सहिति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद को प्रतिक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं होती है। इनमें क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तित सहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 360 मीटर पर सेकेंड के वेग से 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है तो दो बिंदुओं के बीच के पथांतर है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका आंसर हो जाएगा इसके वेग एक समान रहता है। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे है तो ये होता है पराश्रव तरंगे। नेक्स्ट है 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉलेज प्रोसेसर। नेक्स्ट है CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व के चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एका। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोल है तो इसका आंसर हो जाएगा
दो या अधिक पदार्थों का सर्वांगी मिश्रण। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा DSCO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में कार्बन के अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण से सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है, तो इसका आंसर होगा DDT। नेक्स्ट है भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन ट्रेमर। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप के फेफड़े है, तो इसका आंसर हो जाएगा पतिया। नेक्स्ट है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। नेक्स्ट है किसी विद्युत अवघटन की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है, तो इसका आंसर हो जाएगा तनुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है हमेशा। नेक्स्ट है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो ये हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की संविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा कि ए लिविंग थिंग इज बॉर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यूरी बिंदी तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो धातु के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि H2 + I2 = 2HI और 2HI = H2 + I2 निकायों के लिए संतुलन स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है, तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा K1 = 1/K2। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है ये कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सार्वभौमिक मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग। नेक्स्ट है भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव आवास योजना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट है सार्वजनीन सार्वभौमिक बेस मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा दल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चौगुना। नेक्स्ट है सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डाइलेलिक ट्राइक्लोरोसिलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त का। नेक्स्ट है निम्न में से किस में सिल्वर नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोस्कोपी। नेक्स्ट है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट पर अपरेश पदार्थ की विलेपन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सपुटन। नेक्स्ट है जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणुनाशक। नेक्स्ट है मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट है UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सिद्धांत है। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैश बल्बों का तार किसका बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mg से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का विवेचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक ताकतों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? ध्यान देंगे नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उम्मीदवारों को चुनाव करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है अस्थायी आय किस प्रकार की आय को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा अस्थायी आय को दर्शाती है। नेक्स्ट है किसी फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा क्रेता और विक्रेताओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है घाटे की अर्थव्यवस्था का किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय बिटक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बौद्ध संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है देवराव द्वितीय के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोटी। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा जिनके साथ निम्नलिखित संधियाँ की गई उनका मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखें इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि इलाहाबाद की संधि, आसफ उद्दौला, फैजाबाद की संधि, शाह आलम, सूरत की संधि, रघुनाथ राव, सेरिंगापट्टनम की संधि जगह टीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या और भू क्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट है पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैग्मा। नेक्स्ट है बुलर झील किसकी क्रिया के कारण बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन क्रिया। नेक्स्ट है, किस राज्य के अनुच्छेद 356 के अधीन कितने समय अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन करों के लिए 1994-95 में छोटे तरीके के प्रारंभिक पुनर्स्थापन के काफ़ी बाद संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा कर। नेक्स्ट है, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। इसकी व्याख्या है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के 2 प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस तथा सर थॉमस रो 1665 से 19 ईस्वी में जहांगीर के शासन का सुस्पष्ट चित्रण किया है। इन दोनों को भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त होने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और ट्यूमर कोशिकाओं के रूप में रोगजनकों की उपस्थिति में कोशिकाओं द्वारा जारी प्रोटीन होते हैं। इंटरफेरॉन कोशिकाओं के भीतर वायरल प्रतिकृति के साथ हस्तक्षेप करने की क्षमता का नाम है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे तथा रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रति विषाणु एजेंट। नेक्स्ट है, प्राणी रूजा जूनोसिस किसके स्वाभाविक रूप से संचरित होने वाला रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु से मानव में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। नेक्स्ट है, हीरे का चमकने का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घास की मैदानी क्षेत्र स्टेपी। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटों का। नेक्स्ट है, प्रकाशोन्वावर्तन का नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरक्षी एलजीए प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा IgE। नेक्स्ट है, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा D 5/7 का 40%। नेक्स्ट है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 50.4 सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि 12 पुरुष तथा 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस खेत की कटाई को कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसका आंसर होगा 9 दिन। नेक्स्ट है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया हो, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तदनुसार पानी की गहराई कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट है, 1800 रुपये पर 3 वर्षों के लिए वास्तविक छूट और उतनी है जितनी उसी ब्याज दर पर 1500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु का आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तदनुसार उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा B 6। नेक्स्ट है, यदि ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र S हो तो एंगल BAC का 40 डिग्री हो तो BSC का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x = √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 हो तो x प्लस x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, यदि c - 3 का स्क्वायर =
सी स्क्वायर प्लस के सी प्लस 9 हो तो के का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन -6 होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।